हेलो एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी में जो 90 दिन के लिए हम बोले हुए हैं कि किस प्रकार से 90 दिनों की नीति होगी, ठीक है। रोज आप लोग को एमसीक्यू दिया जा रहा ताकि आप लोग क्या कीजिए, बेहतर प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आप 55 छात्र हैं जो लगातार क्या है इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, आप उसको क्या कीजिए, अटेम्प्ट करने के बाद आप हमको कमेंट करके अवश्य रूप से बताइए कि आपका वहाँ पे कितना स्कोर आता है, ताकि हम क्या कर सके वहाँ पे और भी आपके लिए बेहतर कर सके और सुधार कर सके, ठीक है। देखो, मैपिंग का बात करेगा तो मैपिंग में हर वर्ष क्या होता है कि 4 से 5 सवाल आता ही है, चाहे वो भारत का हो या फिर बिहार को। बिहार से निश्चित रूप से पूछता है और भारत से भी पूछता है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले भारतवर्ष को देखते हैं, फिर बिहार को देखेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे। और साथ में जहाँ जहाँ पे करंट अफेयर वाला चीज़ होगा वो हम बोलते भी जाएंगे। और आप लोग एक काम और भी कीजिएगा कि जो प्रतियोगिता दर्पण हम करवा रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए, तो उसको निश्चित रूप से जाके देखिए और कीजिए, ठीक है। तभी जाके क्या होगा, समग्र तैयारी आपका हो पाएगा, ठीक। चलिए, तो देखते हैं पहला क्या है आज का। तो पहले देखो, भारत का मैप। तो भारत का मैप देखिएगा तो देखो, भारत के मैप में कुछ कुछ कंट्री है जिसको हम लोग को ज़्यादा फोकस इस बार करना है। और उसके करने के पीछे वजह भी है। वजह ये है कि आप लोग को जैसे कि पता होगा कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हो सकता है उससे संबंधित करके पूछे। दूसरा, आप लोग को बांग्लादेश के बारे में पता होगा कि जब से क्या हुआ, शेख हसीना जी का सरकार वहां से गया है, तख्ता पलट हुआ है, तब से जो ये पगला आया है, जो नोबेल शांति पुरस्कार भी इसको मिल चुका है, जो ग्रामीण कॉन्सेप्ट है बैंक के लिए, ठीक है, जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा, बांग्लादेश के अलावा चाइना, ठीक है। चाइना, तो ये 3 कंट्री पे क्या करना, हमको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये तीनों बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक। बाकी सब भी महत्वपूर्ण है, मगर ये यहाँ से आपको सवाल आने का ज़्यादा संभावना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप भारत का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इसका क्षेत्र कैसे कैसे बटा हुआ है, ठीक है। देशांतर हो या फिर अक्षांश हो, ठीक है। और उससे पूर्व में भी एक दो चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं करंट अफेयर में था, तो मेरे लिए आवश्यकता है कि आपको हम बताएं आपको। एक चीज़ तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कोई है तो वो भारत है। यदि कभी पूछ देगा सवाल तो चाइना पे बिल्कुल आपको टिक नहीं लगाना। भारत क्या किया है, चाइना को सरपास कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये करंट अफेयर में था। दूसरा ये कि भारत का जो जीडीपी है, ठीक है, जो भारत का आपको जीडीपी है जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो भारत क्या हुआ है कि आपको विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। चलिए, ये एक्स्ट्रा था तो हमको लगा कि हो सकता है कि पूछेगा तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग भारत का मैप देखते हैं। तो भारत का मैप देखिएगा तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है, इसको आप चाहिएगा तो राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप भी मेरे ही तरह क्या कीजिएगा, यहाँ पे तो हम इमेज यूज किए, आप सिंपल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, ऐसे करके दिल वाला चित्र बनाना, तो ये जम्मू कश्मीर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे करते करते थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पे उठा देना, तो ये सिक्किम वाला क्षेत्र बन जाएगा। इसके बाद फिर ऐसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको 2 बार ऐसे ऐसे करना है और सीधा नीचे आइएगा, फिर ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जगह कमी है, ठीक। फिर ऐसे करना, फिर कटा हुआ हार्ट की तरह, तो ये गुजरात वाला क्षेत्र बन जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके यहाँ पे ऐसे बॉक्स और फिर ऐसे ऊपर, तो ये भारत का क्या हो जाएगा, ये भारत का मैप बन जाएगा। तो आप भी बनाइएगा, रफ ही हो जैसे भी हो, वैसे बना के क्या कीजिएगा, इस पे भारत का एक एक स्टेट को दर्शाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं भौगोलिक विस्तार भारत का कैसे कैसे है। तो भारत का जब भी आप मानचित्र पढ़िएगा तो ये चीज़ निश्चित रूप से याद रखिएगा कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है ये पूछता है, ठीक है।
कई बार पूछा हुआ। और देखो 70वीं बीपीएससी के एग्जाम में तो हम यहाँ तक देख लिए हैं कि राज्य का राजधानी तक पूछा हुआ, ठीक है। तो भाई थोड़ा संभल के क्या करना कि इस चीज का तैयारी करना। चलो तो अक्षांश देखते हैं भारत का। अक्षांश, तो अक्षांश विस्तार की बात कीजिए तो अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ये वाला कौन क्षेत्र हो गया, नॉर्थ। तो उत्तर से कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ये हो गया आपको अक्षांश वाला विस्तार। तो इसको याद रखना है कितना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। और इसके अलावा आप देखिए कि जो देशांतर का बात करेगा तो देशांतर कितना है, देशांतर, तो देशांतर का बात करेगा तो थोड़ा हम इसको क्लीन नहीं करते, हम यहाँ इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो देशांतर का बात करेगा तो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी कि पूरब, ठीक है। से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक। तो इस दोनों डाटा को आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यदि कभी भी पूछ ले भारत का भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे है तो आप यही याद रखिए, क्योंकि इस पे हमको लगा कि एमसीक्यू बनाने से बेहतर होगा कि आपको हम थोड़ा डिटेल करके बता दें, ताकि जहन में क्या होगा कि भारत का मैप आपको बच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। इसके अलावा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं लगे हुए, भारत का मानक समय, ठीक है। तो भारत का मानक समय का बात करेगा तो इसमें कितना डिग्री आप कहिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। और कौन जगह है, तो आप लोग एक वो देखे होंगे वेब सीरीज मिर्जापुर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन जगह है, मिर्जापुर, ठीक है। और मिर्जापुर हमको लगता है शायद ही कोई होगा आप में से जो नहीं देखा होगा, ठीक है, क्योंकि यूथ का बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है। तो चलिए कि यूपी में कहाँ है, मिर्जापुर में, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग भारत का, देखते हैं कि कितना देशों से क्या होता है बॉर्डर है, और जो कंट्री है उस कंट्री का क्या है कि कितना भारत का स्टेट उसमें टच करता है, ठीक है। तो भारत का बात करेगा तो देखो एक एक करके देखो, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया कि ये उत्तर है। यदि नीचे आइएगा तो इधर क्या होता है, इधर आपको दक्षिण आ जाता है, ठीक है। डायरेक्शन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा इस तरफ आइएगा अरुणाचल वाले क्षेत्र में तो इधर पूरब है, और इसके अलावा इधर गुजरात वाले क्षेत्र में आइएगा तो पश्चिम है। तो आई होप आपको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग एक एक कंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, ठीक है। देखो अफगानिस्तान से वर्तमान में क्या है कि पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान के द्वारा क्या किया गया है, जो उसके पास पीओके है जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो जब 1947 में क्या होता है, 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान का सेना कह दो या फिर पाकिस्तान का वहाँ पे कबीलाई नाम था, कबीलाई, मगर वास्तव में पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, अब प्रॉपर कश्मीर पे हमला किया गया। और हमला करने के पीछे वजह था कि कश्मीर ना तो भारत में आना चाह रहा था, ना कश्मीर पाकिस्तान में जाना चाह रहा था। कश्मीर चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, स्वतंत्र रहे, मगर ऐसा हो नहीं सका। तो क्या होता है कि ये कश्मीर वाले क्षेत्र पे हमला हो जाता है। जब हमला होता है तो फिर वहाँ के जो राजा होते हैं वो भारत से मदद मांगते हैं। फिर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है, तो उसके बाद फिर जाके जो बचा हुआ कश्मीर था तो वो हमारे अंदर आता है, समझ गए। तो जो पीओके है तो पीओके वाले क्षेत्र को ये क्या किया पाकिस्तान, ये अपने अधीन रखा, और अब तो इसके अधीन भी नहीं है, ये क्या किया चाइना को लीज पे दे दिया, ठीक है। और क्यों दिया है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुने होंगे जिसको BRI कहते हैं, तो उस पर क्या किया है कि उस पर चाइना को लीज पे दे दिया। तो भारत सरकार के द्वारा इसी कारण से पाकिस्तान का विरोध भी होता रहता है कि आप BRI का क्या कीजिए कि डेवलपमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए तो पहला है कि पाकिस्तान, देखो वास्तविकता बात करेगा तो सिर्फ पाकिस्तान से टच करता, अफगानिस्तान से होता नहीं, क्योंकि कश्मीर का ये जो उत्तरी वाला भाग है वो आज वर्तमान के टाइम में क्या भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ठीक। हम लोग जरूर कहते हैं कि ये क्या है कि ये भारत का अभिन्न अंग है, मगर वास्तविकता देखिएगा तो वर्तमान में भारत के पास नहीं है, ठीक। तो एक कंट्री तो है जो अफगानिस्तान टच करता है। उसके बाद आइएगा तो पाकिस्तान है,
और पाकिस्तान किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो 2 देश हो गया। उसके बाद इधर देख लीजिए, इधर कौन है, इधर चाइना है। ये पूरा व्हाइट वाला जो देख रहे हैं ये कौन देश है, ये चीन है, ठीक है। तो ये चीन है। तो 3 देश हो गया। चीन के अलावा जो आपको ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के अलावा बंगाल और इधर क्या नाम है, सिक्किम। तो ये वाले क्षेत्र में कौन देश आता है, नेपाल, ठीक है। उसके बाद सिक्किम से आगे पूरब में आइएगा तो यहाँ पे कौन है, भूटान, ठीक है। तो भूटान हो गया। और यहाँ पे देखो क्या होता है कि 1905 में आप लोग यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। तो बंगाल का विभाजन होता है तो इस कारण से क्या होता है, जो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा ये बोला जाता है कि हम प्रशासनिक कारण से करते हैं, मगर वास्तविकता क्या था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ नहीं रहने दिया चाहता था, ताकि क्या हो कि वो अंग्रेज के विरुद्ध में किसी प्रकार का कार्रवाई संगठन रूप से नहीं कर सके, ठीक है। तो क्या कर दिया गया, बंगाल का विभाजन हो गया। तो 1947 में जब भारत क्या होता है, आज़ाद होता है, तो एक क्षेत्र आ गया हमारे यहाँ, दूसरा चला गया इधर पाकिस्तान के पास, ठीक है। और यही क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। बाद में आपको क्या होता है कि 1971 में फाइनली बांग्लादेश पाकिस्तान से क्या होता है, आज़ाद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप पूरब के दिशा में आइएगा तो पूरब के दिशा में देखिए ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार है। तो इतना कंट्री तो लैंड बॉर्डर से टच कर रहा है, ठीक है। हम काउंटिंग भी करवाते हैं। इसके अलावा जल वाले क्षेत्र में देखिएगा तो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका। और इसके अलावा एक है मगर वो काफ़ी दूर है, वास्तव में टच तो होता नहीं है, जिसका नाम क्या है, मालदीव, ठीक है। तो मालदीव काफ़ी यहाँ से दूरी पे है, जो ये जो अपना लक्षद्वीप वाला क्षेत्र है। और मालदीव से याद आया कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, तो उनके द्वारा क्या हुआ था कि जो लक्षद्वीप है तो वहाँ पे एक क्या हुआ था, एक आइलैंड पे गए थे, जिस कारण से क्या हुआ था कि आपको मालदीव का पूरा क्या होता कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के भारत के किसी एक जगह पे जाने से क्या होता है, दूसरे देश का इकोनॉमिक तक बर्बाद हो जाता है। चलिए, तो इतना हो गया। तब काउंट कर करके देखिए कितना कंट्री होता। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, पाकिस्तान के अलावा चाइना 3, चाइना के बाद नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। तो 7 कंट्री तो क्या होता है, जमीन से टच करता है। पानी से देख लीजिए इधर श्रीलंका है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें देखो, इसमें हम लोग को क्या देखना है, क्योंकि मैप है तो मैप में ज़्यादा ज्योग्राफी वाला सेक्शन हम बता नहीं सकते हैं, ठीक। भारत के बारे में एक चीज़ और बताते हैं, यदि कभी पूछ लेगा कि भारत का क्या है कि कितने देश से बॉर्डर टच करता है, यदि नॉर्मल सवाल पूछे तो नॉर्मल में आप कहिएगा 7 देश, ठीक है। और वो 7 देश कौन होगा, पाकिस्तान, चाइना, लिख देते हैं पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान के बारे में पढ़ना जरूरी इसलिए है कि आप लोग को पता होगा कि जब से क्या हुआ कि पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, तो इसलिए पाकिस्तान हम लोग के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया था, तो बहुत उस टाइम में क्या हुआ था कि पूरा विश्व स्तर पे ये चीज़ क्या किया गया था, न्यूज़ मीडिया में अटेंशन लिया था, ठीक। तो एग्जाम में पूछेगा, निश्चित है, 100% गारंटेड है, यहाँ से सवाल आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा देखो अब भारत का बात करते हैं, तो भारत का बात करेगा तो भारत में देखो जो क्या नाम है, हिमालय है, ठीक है। जो हिमालय है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इसको करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र है, ये देखिए, ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है, तो ये किस दिशा में है, ये है आपको उत्तर में, ठीक है। किस दिशा में है, उत्तर में। और ये सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। और इस पे आपको ज़्यादा पढ़ने का वो होगा, तो आप क्या कीजिए, इसी 71वीं बीपीएससी का जो हम MCQ करवाए हैं, तो वहाँ पे सारा का सारा हम करवाएं, ठीक है। आप वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि मध्य। तो देखो कल ही हम क्या हुआ था, बिहार के बारे में भी पढ़ाए थे और भारत के भी बारे में। तो वहाँ पे देखेगा तो जाके देखेगा कि मैदान के बारे में बताए हुए थे, ठीक है। तो ये जो क्या नाम है, यहाँ पे जो पंजाब देख रहे हैं ये, तो पंजाब वाला क्षेत्र से आप स्टार्ट कीजिएगा और आते आते कहाँ तक आ जाइए, ये असम। और असम के अलावा यहाँ पे जो अपना बंगाल है, तो इसमें क्या है कि इसमें पूरा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपको गंगा के अलावा ब्रह्मपुत्रा
और ब्रह्मपुत्रा के अलावा कौन है, ब्रह्मपुत्रा के अलावा सिंधु। ठीक है, तो इस नदी के द्वारा क्या किया जाता है, बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, याद रखिए। देखो ओवरव्यू है तो इसमें ज़्यादा कुछ तो हम करवा नहीं सकते, जिसको ज़्यादा करना होगा तो क्या करना है, MCQ सीरीज देख लेना, वहां से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, तो देखिए दक्षिण वाला क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ पे दक्कन का पठार है। ठीक है, तो दक्कन का पठार को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ना, ये वाला इसे, तो ये क्या है, ये दक्कन का पठार है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कुछ कुछ नदी है। ठीक है, कुछ कुछ नदी है, तो उस नदी को भी क्या करना, उस नदी को भी याद रखिएगा। जैसे कि प्रमुख नदी कौन है, प्रमुख नदी में आपको बोलेगा तो एक तो गंगा। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से क्या होता है, गंगा स्टार्ट होता है, तो गंगा को क्या कीजिएगा, गंगा को याद रखिएगा। ठीक, और गंगा क्या करता है, जो बिहार है, बिहार को लगभग कह सकते हैं कि बीचों बीच दो भागों में क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गंगा, गंगा के अलावा आपको पढ़ना है किसके बारे में, गंगा के अलावा आप लोग को पढ़ना है यमुना के बारे में। तो देखो यमुना कहाँ है, कहाँ गया यमुना, ये रहा यमुना। ठीक है, यमुना देखो पाकिस्तान के बारे में और जो जम्मू कश्मीर है और पहलगाम है, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसी चैनल पे ऑपरेशन सिंदूर करके वीडियो होगा, वो देख लेना। इसके अलावा इंडिया वर्सेज इंडस वाटर ट्रीटी होगा, वो वीडियो जाके देख लेना, तो वहाँ से कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करवाना संभव नहीं है, और इस दोनों जगह से भी नहीं करना। तुम एक काम कर लो, जो हम प्रतियोगिता दर्पण करवाए हुए हैं वो कर लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो एक तो गंगा हो गया, गंगा के अलावा आप यमुना को देख लीजिएगा। यमुना के आगे बढ़िएगा तो जो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा। चलिए इतना हो गया, और दक्षिण का जो हम पठार आपको ऑलरेडी बता ही दिए हैं। बाकी ये सब मैप आप क्या कीजिएगा, स्वयं से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको क्या करना पड़ेगा, स्वयं से करना पड़ेगा। ठीक, एक सेकेंड ठहर जाओ, इसका कलर क्यों बदल गया है। रुको रे, ये क्या हो गया, इसको थोड़ा बदलने दो। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, ठहरो ठहरो। पता नहीं भाई साहब क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया, इसके अलावा देखिए आगे कलर का क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। रुको थोड़ा एक मिनट। चलिए हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली कलर कैसे कैसे ना चेंज हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। देखिए कुछ कुछ रिवर है, तो जिसे रिवर में आपको हम क्या क्या बताए हैं, गंगा के बारे में बताए हैं, तो गंगा आप गंगा के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गंगा के बारे में पढ़ लीजिएगा। गंगा के अलावा क्या होगा, गंगा रुको यार, ठहर जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो गया है। देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गंगा के बारे में देख लेना। गंगा के अलावा यहाँ पे क्या होगा, गंगा के अलावा यहाँ पे यमुना होगा, तो आप यमुना के बारे में देख लीजिएगा। दो उसके अलावा आपको किसके बारे में देखना है, नर्मदा। ठीक है, तो देखिए नर्मदा कहाँ है, तो ये वाले क्षेत्र में यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे नर्मदा,
यहाँ पे, ठीक है। तो इस नर्मदा के बारे में पढ़ना है। और नर्मदा के आगे आइएगा तो गोदावरी, तो देखो गोदावरी कहाँ है, ये सब मैप में ध्यान रखना, ठीक है। गोदावरी कहाँ है, ये देखो यहाँ पे गोदावरी है, ठीक है। तो ये फ्लो है। कई बार क्या कर लेगा, पूछ लेगा कि इस दोनों नदी के बीच में कौन सा पर्वत है, माला है, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक दो नदी और है, एक तो कृष्णा है, ठीक है। एक कृष्णा है और दूसरा कावेरी है, ठीक है। तो ये रहा आपका कावेरी और ये रहा कृष्णा, ठीक है। तो इन सभी रिवर के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो बिहार, अब भारत के ओवरव्यू मैप में आपको हम ये इतना ही बता सकते हैं, ठीक। अब बाकी जिनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैनल पे क्या करना है, इसी चैनल पे आके देख लेना वीडियो, ठीक है। करंट अफेयर कर लो, ये सारा हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना कि कभी यदि पूछ देगा कि कितना राज्य से क्या होता है, कि कितना राज्य से वो निकलता है कर्क रेखा, तो ये याद रखना कितना राज्य से, 8 राज्य से। और इस 8 राज्य को आप नाम याद रखिएगा। देखो हमको नहीं लगता ये चीज़ करवाना पड़ेगा, इतना समझदार तुम लोग स्वयं होगा। अब देखो ये चीज़ करवाएंगे तो फिर तुम पे भी क्या होगा कि तुम लोगों पे भी सवाल उठ जाएगा। जैसे कि देखो, अब पता नहीं बच्चा लोग क्या, एक हम बताए थे, जैसे कि पाकिस्तान का बात करेगा तो यदि तुमसे पूछ देगा कि पाकिस्तान से कौन कौन राज्य टच करता है, तो क्या ये पढ़ाना पड़ेगा, ये इतना तो आप स्वयं से कर सकते हैं ना। जैसे कि देखिए गुजरात टच करता है, गुजरात के अलावा राजस्थान टच करता है, राजस्थान के अलावा पंजाब, पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख। तो इतना तो आप स्वयं से कर ही सकते हैं। जैसे कि नेपाल से देख लीजिए, नेपाल से उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, अब बंगाल के अलावा सिक्किम है। तो ये चीज़ आप स्वयं से कीजिएगा, ठीक है। इतना हम होप करते हैं कि इतना समझदार आप लोग हैं कि आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग बिहार के बारे में थोड़ा सा। और बिहार पे भी आप क्या कीजिएगा, बिहार पे भी जो हम बिहार स्पेशल का वीडियो दिए आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिएगा तो ये वाला भी सेक्शन क्या होगा, ये वाला सेक्शन भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक। तो देखो अब बिहार का मानचित्र देखेगा तो इसका जो भौगोलिक विस्तार है, अक्षांश देखो कितना है, ठीक है। ये सब क्या करना, याद रखना। तो अक्षांश का बात करेगा तो अक्षांश कितना है, अक्षांश है इसका 24 डिग्री से 20 मिनट नॉर्थ से कितना 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ, एक तो ये। और दूसरा देशांतर, यदि कभी आपसे पूछ दे देशांतर, तो देशांतर में कितना याद रखिएगा, 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से, ईस्ट यानी कि पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये दो डाटा याद रखिएगा, ठीक है। ये दो डाटा याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, हम देखते रहते हैं जब आदमी बिहार का मैप पढ़ाता रहता है तो वो क्या करता था कि तोता की तरह 38 का 38 जिला याद करवाता, ठीक है। तो इस पागलपंथी में नहीं पढ़िएगा, उसके पीछे हम कारण बता रहे हैं। आप बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम का सवाल जाके देख लीजिए तो उसमें देखिए 3 से 4 सवाल तरीका बनता है पूछने का, ठीक है। आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा कि क्या नाम है, कि मुजफ्फरपुर के बगल में कौन जिला है, दरभंगा के बगल में कौन है, या फिर बेगूसराय के बगल में कौन है, नालंदा के बगल में कौन है। इस चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है। क्यों याद करना है ये भी ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ रट लेने से 38 जिला रट के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो जरूरी है आपको वही रटना, और हम बताते हैं किसको याद करना और किसको नहीं करना। जैसे कि देखिए आपको हम बता रहे हैं, मैप में चलते हैं। देखो ये मैप है, ठीक है। तो ये मैप है, तब हो सकता है कि तुमसे ये पूछ दे कि जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से कितना जिला टच करता है, ठीक है। तो इसको याद करना जरूरी है। ये नहीं कि अब क्या कीजिएगा कि आप 38 का 38 जिला अब बैठ के क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे गोपालगंज है, सिवान है, ठीक है। यहाँ पे सारण है, ये आरा है, बक्सर है, इसके अलावा जो ये रोहतास है। तो ऐसे करके आप याद कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि क्या कीजिएगा बैठ के पूरा एकदम वैशाली, पटना, दरभंगा, अररिया कर रहे हैं और कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक। सवाल आपसे इसी पे पूछेगा कि बॉर्डर कौन टच करता था, आप याद कर लीजिएगा। 4 गो है तो चारों तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे झारखंड है तो कौन दिशा में, दक्षिण में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है।
और ये देखो ये कटिहार वाला क्षेत्र भी टच कर रहा था इससे। तो ऐसे कर करके याद करना, ठीक है। बाकी का इस चीज में मत पढ़ना, नहीं तो परेशान हो जाएगा, ठीक। और प्रमंडल याद कर लीजिएगा, प्रमंडल कितना है, ठीक है। तो प्रमंडल में कोई कोई छोटा बड़ा होगा वो, और ये सब चीज को आपको करना है तो क्या कीजिएगा, बिहार स्पेशल का जो हम वीडियो दिए हुए हैं वहां से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, कुछ कुछ नदी है बिहार का प्रमुख, आप उसको देख लीजिए। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम एक शॉर्ट वीडियो डाले हुए थे जिसमें आपको गंडक के बारे में, गंडक पे है, ठीक है। तो गंडक पे क्या हुआ, जो आपको घड़ियाल संरक्षण केंद्र है तो वो बनाए गए थे, तो इसको इस चीज को पढ़ने लायक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब क्या किए कि बैठ के एक एक रिवर याद कर रहे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक। चलिए, तो उत्तर में देख लो, अब ये चीज तो स्वयं से करना भाई मैप में। जैसे कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, तो ये सब चीज हमको नहीं लगता कि अब कोई छात्र बीपीएससी का तैयारी करता होगा तब उसको हमको अब बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पश्चिम में क्या उत्तर प्रदेश है, इधर बंगाल है, तो ये सब चीज स्वयं से भी करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, प्रमुख नदी की बात कीजिएगा तो एक नदी तो कोसी का नाम याद रखिएगा। कोसी के पीछे कारण क्या है, कोसी के पीछे कारण है कि बिहार का सबसे बड़ा बर्बादी का कारण कोसी भी है, क्योंकि हर वर्ष क्या करता है, इसके द्वारा बाढ़ लाता और लाख अरबों खरबों का क्या होता है ताकि नुकसान होता है। तो कोसी को याद रखिएगा। गंगा को याद रखिएगा क्योंकि मेन रिवर है, ठीक है। आपसे हो सकता है कि गंगा कहाँ बिहार में प्रवेश करता है तो ये पूछेगा, तो इस सब चीज को करना है तो जो हम रोज दे रहे हैं एमसीक्यू वहां से करते रहो, हो जाएगा, ठीक। चलो, एक नदी और आपको क्या नाम था इसमें था बजट में था, ठीक है। तो बजट में था तो आपको इस रिवर को याद रखना, और क्यों याद रखना उसके पीछे भी कारण बताते हैं। जो सोनपुर है, तो सोनपुर में आप लोग सुने होंगे कि सोनपुर में मेला लगता है, पशु मेला, ठीक है। बहुत बड़ा पशु मेला लगता है। तो सोनपुर में एक मंदिर है, कल भी हम इस चीज को जिक्र किए हुए थे, और उस मंदिर का नाम है बाबा बाबा हरिहर हरिहर नाथ मंदिर। तो इसको याद रखिएगा। उसके पीछे कारण क्या है कि बिहार का जो बजट आया है, तो बिहार के बजट में बोला है कि विश्वनाथ काशी जो है, तो उधर का जो वाराणसी कॉरिडोर है, तो उसी के तर्ज पे बिहार सरकार भी डेवलप करेगा। तो ये चीज ऐसे ऐसे चीज को क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। एक रिवर के बारे में आप लोग गूगल कीजिएगा, सर्च करिएगा कि जो हरका रिवर है बिहार में, तो वो भी बजट में था। तो आप इस दो रिवर को कर लीजिएगा, ठीक है। तो नदी वाला सेक्शन आपको क्या होगा, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रमंडल के बारे में हम बोल रहे थे, तो जैसे कि 9 गो प्रमंडल है, ठीक है। तो 9 गो प्रमंडल है, तो 9 गो प्रमंडल को याद रखना। हम एक एक का नाम बोलते हैं, बाकी चेक कर लेना। पटना, पटना के अलावा मगध, मगध के अलावा दरभंगा, ठीक है। दरभंगा, दरभंगा के अलावा तिरहुत, ठीक है। तिरहुत, तो ये 4 को याद रखिएगा। और तिरहुत के अलावा क्या कीजिएगा, कोसी, कोसी, और कोसी के अलावा पूर्णिया। पूर्णिया से एक चीज याद रखिएगा, पूर्णिया वाले क्षेत्र में जो वहाँ के विधायक हैं, क्या नाम है उनका, पप्पू यादव, ठीक है। तो उनका नाम हम इसलिए बोल रहे ताकि आपको वो क्षेत्र याद आ जाए। तो वहाँ पे जो हवाई पट्टी था, ठीक है। तो जो हवाई पट्टी था वहाँ पे बहुत जल्द क्या होने वाला है, बहुत जल्द आपको एरोप्लेन क्या होने वाला, उड़ान भरने वाला, ठीक है। तो वहाँ पे जो आम जनमानस होगा तो उसके लिए बेनिफिट होगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि इसके अलावा पूर्णिया के अलावा भागलपुर, और भागलपुर, सारण और मिथिलांचल। मिथिलांचल से एक चीज आपको याद रखना, अभी तक तो सवाल नहीं पूछा है। मिथिलांचल पे देखो, मखाना पे ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो मखाना वाला तो हो गया, पता नहीं फिर हो सकता दोबारा पूछ ले। जो हमारे देश की वित्त मंत्री है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन जी, तो उनको मधुबनी वाला क्षेत्र में क्या है कि एक महिला है जिसका नाम है दुलारी देवी, ठीक है। तो दुलारी देवी का नाम याद रखिएगा। उसके द्वारा क्या किया गया था कि सीतारमन जी को एक साड़ी गिफ्ट किया गया था, ठीक है। और उस साड़ी पे आपको मिथिला पेंटिंग बना हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो दुलारी देवी का नाम याद रखिएगा, ठीक। चलो, अब बाकी 38 जिला को क्या करना, बैठ के रटिएगा नहीं, ठीक। क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से सिर्फ परेशान करने के लिए चीजें बनाया गया। इसके अलावा गया का नाम याद रखना। गया के पीछे 2-3 कारण है। गया का नाम बदल गया और इसका नाम हो गया है गया जी। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरा जो बौद्धिस्ट टेम्पल है गया में, उसको लेके बौद्धिस्ट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मैनेजमेंट को लेके।
तो इस कारण से आप क्या कीजिएगा, उस मंदिर के बारे में पढ़िएगा, वो यूनेस्को हेरिटेज है। और साथ में आपको क्या करना है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो हाँ, एक चीज और है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तो उसको फिर से क्या किया जा रहा है, फिर से आपको और विस्तृत करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये आपको क्या करना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज और पढ़ना है कि सोन नदी जो है, तो सोन नदी पे कहीं पे जल प्रपात है, ठीक है, जिसको वाटरफॉल कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए मैप में जो जो इम्पोर्टेंट चीज था वो सारा हम बता दिए हैं। और एक नया डेवलपमेंट हम देखे थे, आप क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा थोड़ा सा और पढ़िएगा कि बिहार में पहला क्या हुआ है, कि पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ बना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्लांट सिर्फ नहीं पढ़िएगा, इसके अलावा आपको क्या करना, जो यूरेनियम है, यूरेनियम यूरेनियम शायद 35 है, थोड़ा इसको चेक कीजिएगा। तो यूरेनियम के बारे में पढ़िएगा और इससे सवाल 2-3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो जो ईरान वर्सेज इजराइल का हमला हुआ है, ईरान पे पूरा दुनिया क्यों पड़ा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही यूरेनियम है, ठीक है। तो चीज़ों को जोड़ने का कोई भी तरीका होता है, जैसे पाकिस्तान ही है, तो भारत सरकार के द्वारा तो क्लेम अभी तक नहीं किया गया, मगर न्यूज़ मीडिया में बोला गया हुआ था कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पे भारत के द्वारा क्या किया गया, हमला किया गया, ठीक है। भारत सरकार अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, न कभी करेगा, और हम लोग को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए मानव के दुश्मन नहीं है, ठीक है। जो पहलगाम हमला हुआ तो उसमें हम लोग का कभी भी इंटेंशन नहीं था कि आम जनमानस मरे, जो उसके लिए आतंकवादी जिम्मेदार था, सिर्फ उसको मारना हम लोग का टारगेट था, ठीक है। तो इसलिए यूरेनियम के बारे में आप लोग पढ़िएगा। तो ऐसे कर करके क्या होता है, सवाल बनता है। जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी का सवाल है तो सिर्फ ज्योग्राफी पूछेगा, रिलेटेड करके पूछ सकता है, समझ गए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छात्र को बिहार स्पेशल करना है तो इसी चैनल पे क्या किया गया, इसी चैनल पे पूरा आपको 6 से 7 वीडियो है, ठीक है। उसमें 2-3 वीडियो देना बाकी है, अभी नहीं कर पा रहे हैं समय की वजह से, समय की कमी की वजह से, तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक। और जो वो 40-50 छात्र हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनसे अब यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा कि जब पूरा कर लेते हैं ना MCQ, तो आप थोड़ा स्कोर हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और जो कल छात्र हमको प्रतियोगिता दर्पण के लिए कह रहा था, तो भाई थोड़ा दिन रुक जाओ, ठीक है। ऑलरेडी हम क्या किए हैं, प्रतियोगिता दर्पण ऑर्डर कर दिए हैं, तो जैसे ही आता तो हम क्या करेंगे कि उसका वीडियो बना के तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।